कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। लास्ट वीक हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था और फिर मैंने आपसे पेपर 3 जो है वो स्टार्ट करवाया था। लेकिन वैसे मुझे बहुत मायूसी हुई है कि अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट ने, जो कि उस दिन प्रेजेंट थे क्लास में, किसी ने भी मुझे काम जो है वो सबमिट नहीं कराया। तो मजमून लिखना था, छोटा सा काम था। आपको चाहिए था कि अब जैसे आगे से मैं अगर काम शुरू करवाती हूँ तो फिर आपका पीछे वाला काम रह जाएगा। तो जितना भी आपसे मुमकिन हो सके, चाहे थोड़ा करें आप चाहे ज्यादा करें, कम से कम रिस्पॉन्स तो आप मुझे देना, मुझे पता तो चले कि आपको क्या समझ आई है और क्या आपने जो है वो सीखा है, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको उसी से मुतालिक लेक्चर दूं। तो आप लोग थोड़ा बहुत जितना भी आपसे काम होता है जरूर मुझे करके तो सबमिट कराइएगा, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा सिलेबस से मुतालिक था, तो उसमें वो कुछ नेट का इशू था जिसकी वजह से वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये फिर आपसे कहा था, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि मैं जोन सा आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, जोन सा पेपर आपको करवाऊंगी, फिर उसकी आपको मार्किंग स्कीम आपको बताती जाऊंगी। तो पीछे 2 डेज मैंने आपको पेपर 3 जो है एस्से राइटिंग है, मजमून नवीसी का जो पेपर है, उसकी मैंने आपको सारी मार्किंग स्कीम बताई थी। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल बताई थी कि किस तरह से आपको चॉइस आनी है, कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से आपके मजमून के टॉपिक्स हैं, फिर उनके आगे से सब टॉपिक्स कैसे होंगे। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको पेपर 3 के बारे में आपको बता दी थी कि कितने अल्फाज में आपने मजमून लिखना है। तो आज हम इसी तरह मैं जैसे जैसे आपको पेपर शुरू करवाती जाऊंगी। आज जैसे मैंने पेपर 4 का आपको बताना है कि पेपर 4 जो है उसमें मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें चॉइस कौन कौन सी है, उसमें क्या तरीकेकार है कि आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो आज आप अपनी कॉपी पेंसिल आपके सामने है, अगर नहीं है तो ले आइए, और साथ साथ आपने ये नोट करना है, ठीक है, कि आपकी जो पेपर 4 है उसके वर्ड लिमिट क्या है, उसके आपके क्वेश्चन कौन से आपने सॉल्व करने हैं। जल्दी से आप लोग कॉपी पेंसिल ले आए। जी, रेडी हैं आप लोग? तो आपका है जी ये पेपर 4 यानी कंपोनेंट टेक्स्ट, ठीक है जी। उर्दू निसाब ए लेवल कंपोनेंट 4, ये आपका टेक्स्ट का पेपर होता है, निसाब का पेपर होता है, जिसमें कि आपके नॉवेल्स होते हैं, अफसाने होते हैं, शायरी होती है, ये आपका ये पेपर होता है। बाकी जो 2 पेपर हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो हैं, जो कि आपका एक मजमून नवीसी का और एक आपका एक तफहीम का पेपर होता है, वो तो आपका आप फेमिलियर हैं उससे, ओ लेवल्स में आप लोग कर चुके हैं। तफहीम के बारे में भी आपको आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने देने हैं। मजमून का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। पेपर 4 आप लोगों के लिए नया तो नहीं है, 8th क्लास में आप लोग करते रहे हैं, इसमें तशरीहात वगैरह आप करते रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको इसकी पेपर बताऊंगी कि इसमें आपके पास चॉइस कितनी है और आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसके 2 सेक्शन होते हैं जी। सेक्शन सवाल नंबर 2 है आपका, जदीद नज़में। सवाल नंबर 3 है आपका, कदीम नज़में। ठीक है जी, ये 3 सवाल हैं सेक्शन 1 में। इसी तरह सेक्शन 2 में भी आपके 3 सवाल हैं। सवाल नंबर, मैं बीच में लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें सवाल नंबर 1 है जी आपका नॉवल। नॉवल कौन सा है? उमराव जान अदा। सवाल नंबर 2 है आपका, सवाल नंबर 2 है आपका जी अफसाने। अफसाने हैं, इसमें 5 अफसाने हैं कुल। उर्दू का लेक्चर चल रहा है। अभी मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि ये 5 अफसाने कौन कौन से हैं।
और सवाल नंबर 3 है आपका ड्रामा। ठीक है जी, ड्रामा कौन सा है? अनारकली। नॉवेल, अफसाने और ड्रामा, ये आपके 3 सवाल आपके सेक्शन 2 में हैं और 3 ही सवाल आपके सेक्शन 1 में हैं। अब आपने करना क्या है जी कि मैं इसकी लिख दूं, आपका ये जो सवाल नंबर, इसमें से सेक्शन 1 में से भी आपने एक सवाल लाजिम करना है। आपके पास आपने टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, टोटल 3, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से दोनों में से मिला के आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों क्वेश्चन आप अफसान इसमें से जो आपका अफसाने और नॉवल वाला पोर्शन है सेक्शन 2 है इसमें से आप कर लें, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करें। एक क्वेश्चन यहां से करना लाजिम है और एक क्वेश्चन यहां से करना लाजिम है। 2 क्वेश्चन हो गए। ये 2 क्वेश्चन आपने बिलफर्ज यहाँ से आपने एक सवाल जो मैं बच्चों को करवाती हूँ वो है सवाल नंबर 3, कदीम नज़में। ठीक है, ये कदीम नज़मों का सवाल यहाँ से हम सेक्शन 1 में से करते हैं। अब सेक्शन 2 में से भी एक सवाल आपने लाजमी करना है। सेक्शन 2 में से एक सवाल जो है वो लाजमी होता है, वो जो मैं करवाती हूँ वो ड्रामा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए। अब एक क्वेश्चन आपने और करना है। टोटल आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 3 सवाल आपने करने हैं। एक एक सवाल दोनों सेक्शन में से लाजमी करना है और एक सवाल आपकी मर्जी है कि आप चाहे सेक्शन 1 में से कर लें चाहे आप सेक्शन 2 में से कर लें। तो चूंकि बच्चों को पोइट्री थोड़ी मुश्किल लगती है, उन्हें तशरीह करना जरा मुश्किल लगता है, उसमें अल्फाज भी मुश्किल होते हैं, तो मैं बच्चों को जो आपका फिक्शन का पोर्शन है सेक्शन 2 है, मैं यहाँ से उनको करवाती हूँ अफसानों का। ठीक है जी, ये टोटल 3 सवाल आपके हो गए हैं। इसमें कुल नंबर जो होते हैं आपके इस पेपर के 75 होते हैं, ये मैंने उस दिन बताया था आपको। और वक्त आपके पास होता है 2 hours 30 minutes। कुल नंबर 75 होते हैं, 2 hour 30 मिनट आपके पास इसका टाइम होता है। हर सवाल के 25-25 नंबर होते हैं। 25 नंबर इसके, 25 नंबर इसके और 25 नंबर ही इसके। ठीक है, और आपने हर सवाल जो है उसकी वर्ड लिमिट होती है 500 to 600। ठीक है जी, ये कंपोनेंट आपका 4 है, इसमें कुल नंबर 75 है। वक्त आपके पास 2 घंटे 30 मिनट है। 500 से 600 आपकी वर्ड लिमिट होती है हर सवाल की, तीनों सवालों की नहीं, हर सवाल की 500 से 600 वर्ड लिमिट है। अगर आप ड्रामा करते हैं तो ड्रामे की भी 500 से 600 है। अगर आप अफसाने करते हैं, अफसाने की भी 500 से 600 वर्ड लिमिट है। अगर आप कदीम नज़में करते हैं तो इसमें भी जो आपने तशरीह करनी है वो 500 से 600 अल्फाज की करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गए मेन सवाल। अब हमने इस सवाल को छोड़ देना है, ये नहीं हमने देखना, इसको भी छोड़ देना है, क्योंकि हमने ये चॉइस पे रखे हैं। जब आपको चॉइस दी हुई है तो फिर हमें गैर जरूरी सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम जो क्वेश्चन करेंगे उसी को हम जो है वो ध्यान से करेंगे और उसी को डिटेल में करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना आप हो जाए कि ये करना है। हमने इन दोनों को सेक्शन 1 में से गजलें और जदीद नज़में हमने छोड़ दिया। इसको आपने बिल्कुल नहीं इसको देखना, आपने कदीम नज़मों को देखना है। अब कदीम नज़मों में आपके पास 4 शायर हैं। ठीक है जी, वो 4 शायर कौन से हैं मैं यहाँ पे डिटेल लिख देती हूँ। ये आप लोग लिखा रहने दीजिएगा, इसी के नीचे आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। कदीम नज़में, ठीक है, ये आपका सवाल नंबर, ये आपने सॉल्व करना है पेपर में। इसकी आगे से शायर कौन कौन से हैं जी? इसमें शायर हैं फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल। कदीम का मतलब होता है पुराने शायर, यानी कदीम नज़में यानी कि पुरानी नज़में, पुराने शोरा की नज़में। फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल, साहिल लुधियानवी और नजीर अकबर आबादी। ठीक है जी, ये आपके 4 शायर हैं। अब इन चारों शायरों की आगे से 3-3 नज़में हैं।
इन चारों शायरों की आगे से 3-3 नज़में कौन सी हैं? लिखिए। फैज अहमद फैज की मैं ऐसे ब्रैकेट में 3 नज़में लिखूंगी, ठीक है। फिर अल्लामा इकबाल की, साहिल लुधियानवी को हम थोड़ा सा बाद में लिख देंगे। फिर साहिल लुधियानवी, उसके बाद नज़ीर अकबर। फैज अहमद फैज की आपकी जो नज़में हैं वो है निसार में तेरी गलियों की, जी। फैज अहमद फैज की आपकी दूसरी नज़्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा है, तो मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है, आप उससे लिखते जाएं। निसार मैं तेरी गलियों में, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब न मांग। और तीसरी है इसकी, दर्द आएगा दबे पाऊं। ठीक है जी। इसी तरह अल्लामा इकबाल की भी 3 नज़में हैं। अल्लामा इकबाल की है आपकी खिज़रे राह, जिब्रील और इब्लीस। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको नजर आए। और रूहे अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। ठीक है जी। इसी तरह साहिल लुधियानवी की भी 3 नज़में हैं। ताजमहल, ताजमहल, इसके मैं आगे लिख रही हूँ, कभी कभी, ठीक है, ताजमहल, कभी कभी और आवाज़े आदम। साहिल लुधियानवी की 3 नज़में हैं, ताजमहल, कभी कभी, आवाज़े आदम। नज़ीर अकबर आबादी की भी 3 नज़में हैं, आदमी नामा, रोटियां और दुनिया दारुल मकाफात है। मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। ये है, एक दफा मैं बोल देती हूँ ताकि अगर आपको दूर से नजर नहीं आ रहा तो मैं एक दफा इसको बोल देती हूँ। कदीम नज्मों वाला क्वेश्चन आपने सेक्शन 1 में से करना है, जिसमें के फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल, साहिल लुधियानवी और नज़ीर अकबर, ये 4 शायर हैं। इन चारों शायरों की 3-3 नज़में हैं और ये तीनों की तीनों नज़में हमने, ये टोटल 12 नज़में बनती हैं, 3-4